हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है लस्टर और ब्लस्टर ऑन वेस्ट एशिया स्लो डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी। इस आर्टिकल में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में आपके लिए एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। लस्टर और ब्लस्टर। लस्टर मीन्स चमक, शाइन। ब्लस्टर मीन्स दिखावा या शोर शराबा, बोसफुलनेस। अभी किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि चमक है या सिर्फ दिखावा है? ऑन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया मीन्स पश्चिम एशिया। स्लो डाउन, आज का जो एडिटोरियल है वो किस पर है? ऑन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया पर है। और कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब और स्लो डाउन पर है। स्लो डाउन मीन्स मंदी, डिसलरेशन। इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्लो डाउन पर है, मंदी पर है आज का ये एडिटोरियल। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। चमक दमक या दिखावा पश्चिम एशिया और भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी पर। ठीक है, मतलब ये हेडलाइन ये सवाल उठाती है कि वेस्ट एशिया की स्थिति और उससे जुड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत क्या सच में मजबूत है या केवल दिखने में तो ठीक लग रही है लेकिन अंदर से कमजोर है। अब देखते हैं सब हेडिंग को। इंडियाज इकोनॉमिक मेटल विल बी ऑन टेस्ट एज इट फेसेस हेडविंड्स। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, फिनेंशियल। मेटल मीन्स साहस होता है, यहाँ पे इसका मतलब है मजबूती, स्ट्रेंथ। विल बी ऑन टेस्ट, ऑन टेस्ट का मतलब है परीक्षा में होना यानी कि परखा जाना, ट्रायल। ठीक है, एज इट, क्योंकि ये इट फेसेस, ये फेस कर रही है यानी कि भारत की जो इकोनॉमी है वो फेस कर रही है हेडविंड्स। हेडविंड्स का मतलब है विपरीत परिस्थितियां, ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं कि भारत की आर्थिक मजबूती की परीक्षा होगी, या कह सकते हैं भारत की आर्थिक मजबूती परखी जाएगी क्योंकि उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है यह पता चलेगा क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देश मुश्किल हालातों का सामना कर रहा है। ठीक है, तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। डेटा आर नाउ बिगिनिंग टू एक्यूमुलेट रिवीलिंग द स्लो डाउन इन द इंडियन इकोनॉमी ब्रॉट ऑन बाय द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया। The latest is the index of 8 core industries. Vocabulary देखते हैं। Crisis means संकट, emergency, slow down मंदी, decline, accumulate इकट्ठा होना, gather, reveal उजागर करना, disclose economy अर्थव्यवस्था, financial system, bring on phrasal verb which means कारण बनना, cause, latest नवीनतम यानी सबसे नया, रीसेंट, इंडेक्स सूचकांक, इंडिकेटर, कोर मुख्य, इसेंशियल, इंडस्ट्रीज उद्योग, सेक्टर्स। बिगिनिंग टू एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा होना, शुरू होना, स्टार्टिंग टुगेदर। डेटा आर नाउ बिगिनिंग, डेटा आंकड़े अब शुरू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं टू एक्यूमुलेट इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, जो डेटा है या जो कह सकते हैं आंकड़े जो हैं वो सामने आने लगे हैं, या फिर कह सकते हैं कि इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, जो कि रिवील करते हैं, खुलासा करते हैं, उजागर करते हैं द स्लो डाउन मंदी का खुलासा करते हैं इन द इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी का खुलासा करते हैं। ब्रॉट ऑन जो कि जिसकी वजह है कह सकते हैं, ठीक है, जिसका कारण क्या है, बाय द क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स संकट, संकट इन वेस्ट एशिया पश्चिम एशिया में जो संकट है वो इसका कारण है। ठीक है, यानी कि अब ऐसे आंकड़े सामने आने लगे हैं जो पश्चिम एशिया में आए संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में आई मंदी को उजागर करते हैं, उसका खुलासा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। डेटा आर नाउ बिगिनिंग, बिगिनिंग में आईएनजी फॉर्म है, बिगिन की आईएनजी फॉर्म। ये डेटा सब्जेक्ट है, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, जो रेड से है मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे देखते हैं। द लेटेस्ट इज, जो नवीनतम आंकड़ा आया है वो है इज द इंडेक्स ऑफ, सूचकांक है ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक से मिलता है। तो इसका लेटेस्ट जो उदाहरण है वो 8 प्रमुख उद्योगों के इंडेक्स से यानी कि सूचकांक से मिलता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। अब ऐसे आंकड़े सामने आने लगे हैं जो पश्चिम एशिया में आए संकट के कारण भारतीय इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में आई मंदी को उजागर करते हैं। इसका लेटेस्ट उदाहरण 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक से मिलता है। The data for March, the first month since the war broke out, show that these 8 key industrial sectors together contracted by 0.4% over their level in March last year, a worrying sign that the economy may be on shaky ground. Vocabulary देखते हैं। Industries means उद्योग, sectors, contracted घट गया,
डिक्रीज्ड, लेवल स्तर, स्टैंडर्ड, वरीइंग चिंताजनक, कंसर्निंग, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम, शेकी अस्थिर, डावाडोल अनस्टेबल, ग्राउंड मीन्स स्थिति आधार बेस, ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स अचानक शुरू होना, इरप्ट, ऑन शेकी ग्राउंड फ्रेज है विच मीन्स कमजोर या फिर डावाडोल अस्थिर स्थिति में, इन अनस्टेबल कंडीशन। द डेटा फॉर मार्च, मार्च के आंकड़े, द फर्स्ट मंथ जो पहला महीना था, सिंस द वॉर ब्रोकआउट जब से वॉर शुरू हुआ, ब्रोकआउट ब्रेकआउट की सेकेंड फॉर्म है, जब से वॉर शुरू हुआ, तो मार्च के आंकड़े जो वॉर शुरू होने के, युद्ध शुरू होने के बाद का पहला महीना था, वो आंकड़े डेटा जो है वो दिखाते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं, शो वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिखाते हैं दैट दीज 8 की इंडस्ट्रियल सेक्टर्स टुगेदर, ये 8 प्रमुख औद्योगिक सेक्टर्स जो हैं वो मिलकर, टुगेदर मीन्स मिलकर, कॉन्ट्रैक्टेड, गिरावट आई है या कम हुआ है, ठीक है, कम हुआ या गिरावट आई, बाय 0.4%, 0.4% कम हुआ ओवर देयर लेवल, अपने स्तर से, इन मार्च लास्ट ईयर पिछले वर्ष, पिछले साल मार्च में जो लेवल था उससे 0.4% कम हुआ, ठीक है। तो ये डेटा बताते हैं कि इन 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले साल मार्च के स्तर की तुलना में 0.4% की गिरावट आई है। अ वरीइंग साइन, एक चिंताजनक संकेत है ये, ठीक है, दैट द इकोनॉमी, की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था में भी हो सकती है ऑन शेकी ग्राउंड, शेकी ग्राउंड पे मतलब डामाडोल स्थिति में हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि ये एक बहुत ही चिंताजनक संकेत है कि अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर स्थिति में हो सकती है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, मार्च के आंकड़े जो युद्ध शुरू होने के बाद का पहला महीना था बताते हैं कि इन 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले साल मार्च के स्तर की तुलना में 0.4% की गिरावट आई है, जो एक चिंताजनक संकेत है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हालत में हो सकती है। This was the worst performance in 19 months but was not unexpected. The supply constraints, fuel shortages and subdued economic sentiments due to the conflict were bound to take a toll, especially given India's dependence on imports. vocabulary देखते हैं, performance प्रदर्शन, output, unexpected अप्रत्याशित, surprising, सप्लाई आपूर्ति, प्रोविजन, कॉन्स्ट्रेंट मीन्स बाधा, लिमिटेशन, फ्यूल ईंधन, एनर्जी, शॉर्टेज कमी, स्कासिटी, सबड्यूड मीन्स मंद, कमजोर, सप्रेस्ड, सेंटिमेंट का मतलब होता है भावना, लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है माहौल, मूड, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, डिस्प्यूट, डिपेंडेंस निर्भरता, रिलायंस, इम्पोर्ट आयात, इनफ्लो, टेक अ टोल एक फ्रेज है विच मीन्स बुरा असर डालना, अफेक्ट नेगेटिवली, बी बाउंड टू भी फ्रेज है विच मीन्स निश्चित रूप से होना या फिर ऐसा होना तो तय है, बी सर्टेन टू। दिस वॉज द वर्स्ट परफॉर्मेंस, ये सबसे खराब, वर्स्ट मीन्स सबसे खराब, परफॉर्मेंस थी, ये सबसे खराब प्रदर्शन था इन 19 मंथ्स, पिछले 19 महीनों में सबसे खराब प्रदर्शन था, बट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, यानी कि अप्रत्याशित नहीं था, यानी पहले से अनुमान लगाया जा सकता था कि ऐसा होना तय है। द सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि आपूर्ति में बाधा, सप्लाई में बाधा, फ्यूल शॉर्टेजेस ईंधन की कमी, एंड सबड्यूड और सबड्यूड यानी कि मंदी वाला इकोनॉमिक आर्थिक सेंटिमेंट्स मतलब माहौल, ठीक है, और मंदी से भरा हुआ जो आर्थिक माहौल था, ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट युद्ध के कारण, संघर्ष के कारण, ठीक है, युद्ध के कारण कमजोर आर्थिक माहौल, वर बाउंड टू ये सभी ऐसा होना तय था, टू टेक अ टोल बुरा असर पड़ना, टू टेक अ टोल का मतलब है बुरा असर पड़ना तय था, वर बाउंड टू मतलब तय था, ठीक है। ऐसा कहने का मतलब है कि आपूर्ति की कमी, ईंधन की कमी और संघर्ष का यानी युद्ध के कारण कमजोर आर्थिक माहौल का असर पड़ना तो तय था, स्पेशली खास तौर पे, गिवन यहाँ पे प्रीपोजिशन, इसका मतलब है देखते हुए, खासकर देखते हुए, इंडियाज भारत की, डिपेंडेंस निर्भरता, ऑन इम्पोर्ट्स भारत की इम्पोर्ट्स पे यानी आयात पर निर्भरता देखते हुए ये होना तो तय था, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, ये पिछले 19 महीनों में सबसे खराब प्रदर्शन था, लेकिन ये अप्रत्याशित नहीं था, आपूर्ति की कमी, ईंधन की कमी और संघर्ष के कारण कमजोर आर्थिक माहौल का असर पड़ना तय था, खासकर भारत की आयात पर निर्भरता देखते हुए, या फिर कह सकते हैं खासकर इसलिए क्योंकि भारत आयात पर निर्भर है। The private sector manufacturing PMI for March also revealed a considerable slowdown, citing fewer fresh orders, suggesting demand is losing steam.
Of the 8 sectors, 4 contracted, 1 remained flat and 2 witnessed sharp slowdowns. वोकैबुलरी देखते हैं. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स निर्माण, प्रोडक्शन. PMI आर्थिक सूचकांक, परचेजिंग. इसकी फुल फॉर्म है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, क्रय प्रबंधक सूचकांक, इसे हिंदी में कहते हैं. कंसिडरेबल काफी, सिग्निफिकेंट, स्लो डाउन मंदी, डिक्लाइन. साइटिंग उल्लेख करना, जिक्र करना, मेंशनिंग. सजेस्टिंग संकेत देना, इंडिकेटिंग. डिमांड मीन्स मांग, नीड. लूजिंग स्टीम ईडियम है विच मीन्स रफ्तार खोना, रफ्तार कम होना, ताकत कम होना, वीकनिंग. सेक्टर्स क्षेत्र, डिविजन्स. कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ना, गिरावट आना, श्रिंक. फ्लैट मीन्स स्थिर. स्टेबल. विटनेस देखना या अनुभव करना, ऑब्जर्व. शार्प मीन्स तेज, स्टीप. द प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग PMI फॉर मार्च, यानी कि निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग PMI मार्च की, ठीक है, यानी मार्च महीने के लिए निजी क्षेत्र का जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है, ऑल्सो रिवील्ड, उसने भी दिखाया, खुलासा किया या दिखाया, ठीक है. सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म है वर्ब की. अ कंसीडरेबल, एक काफी हद तक, स्लो डाउन मंदी दिखाई, काफी हद तक मंदी दिखाई या बहुत बड़ी धीमी गति दिखाई, ठीक है. साइटिंग जिससे उल्लेख मिलता है जिसमें जिक्र किया गया है. साइटिंग मतलब उसमें जिक्र किया गया है. फ्यूअर यानी कम. फ्रेश ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स मिले हैं, यानी कि जिनमें कम नए ऑर्डर मिलने का उल्लेख किया गया है. सजेस्टिंग, ये सजेस्ट करता है, दिखाता है. डिमांड इज लूजिंग स्टीम, के जो मांग है, डिमांड है, वो रफ्तार उसकी कम हो रही है, रफ्तार खो रही है. इससे पता चलता है कि मांग की रफ्तार कम हो रही है, ठीक है. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज लूजिंग, इज के साथ में लूज में ING फॉर्म, ठीक है. PMI क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं. PMI का मतलब होता है कि एक आर्थिक सूचकांक होता है जो बताता है कि कंपनीज में खरीदारी और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ठीक है. इसको नापने का तरीका है. ओके, आगे देखते हैं. ऑफ द 8 सेक्टर्स, 8 सेक्टर्स में से, 8 सेक्टर जिनकी हमने शुरू में बात की थी ना, 8 सेक्टर्स हैं. उन 8 सेक्टर्स में से 4 कॉन्ट्रैक्टेड, 4 में गिरावट आई, ठीक है, गिरावट आई. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है. 1 रिमेन्ड फ्लैट, एक फ्लैट रहा, ठीक है. एक सेक्टर जो है वो फ्लैट रहा, यानी स्थिर रहा ना, उसमें कोई नफा नुकसान कुछ नहीं हुआ. एंड 2 विटनेस्ड, विटनेस में भी सेकंड फॉर्म है, और 2 विटनेस, और 2 जो 8 में से 2 सेक्टर्स हैं उन्होंने शार्प स्लो डाउन देखा, शार्प डिक्लाइन देखा, यानी बहुत तेजी से गिरावट देखी, ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. मार्च के लिए निजी क्षेत्र का मैन्युफैक्चरिंग PMI भी एक बड़ी धीमी गति को दिखाता है. इसमें कम नए ऑर्डर मिलने का उल्लेख किया गया है, जिससे पता चलता है कि मांग की रफ्तार कम हो रही है. 8 क्षेत्रों में से, 8 सेक्टर्स में से 4 में गिरावट आई, एक स्थिर रहा और 2 में तेजी से धीमापन देखा गया. Notably, the worst performer was the fertilizer sector, which seems to have taken a hit due to constraints on natural gas imports. While domestic natural gas grew by 6.4%, the fertilizer sector contracted by 24.6% in March 2026. Notably means खास तौर पर, specially, worst सबसे खराब, poorest, performer प्रदर्शन करने वाला, doer, fertilizer उर्वरक, manure, imports आयात, purchases from abroad यानी abroad से मंगाना. Constraints means बाधाएं, limitation. Domestic घरेलू, local, grow की second form है, बढ़ा, increased. Contracted second form है, घट गया, declined. Took a hit, take a hit की second form है, took. नुकसान उठाना, suffered loss. Due to के कारण, because of. Notably means खास तौर पे, the worst सबसे खराब, performer सबसे खराब जो प्रदर्शन था वो था फर्टिलाइजर का, उर्वरक का. खासतौर पे सबसे खराब प्रदर्शन उर्वरक क्षेत्र का, फर्टिलाइजर सेक्टर का रहा. विच सीम्स, जिसे देख के ऐसा लगता है, टू हैव टेकन अ हिट, कि उसे नुकसान उठाना पड़ा. टू हैव टेकन हिट मतलब उसे नुकसान उठाना पड़ा. ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट्स, रुकावटों के कारण, बाधाओं के कारण. ऑन नेचुरल गैस इंपोर्ट्स, प्राकृतिक गैस के आयात पर रोक के कारण, बाधाओं के कारण उसे नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है. तो खास तौर पे सबसे खराब प्रदर्शन जो है फर्टिलाइजर क्षेत्र का रहा, जिसे प्राकृतिक गैस के आयात में आई बाधाओं के कारण नुकसान उठाना पड़ा. वाइल डोमेस्टिक नेचुरल गैस, हालांकि डोमेस्टिक घरेलू प्राकृतिक गैस जो है वो उसमें वृद्धि हुई, ग्रो की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, वृद्धि हुई बाय 6.4%, 6.4% की वृद्धि हुई. द फर्टिलाइजर सेक्टर, लेकिन फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि घट गया बाय 24.6% इन मार्च 2026 में. जो उर्वरक क्षेत्र है या फर्टिलाइजर क्षेत्र है वो 24.6% घट गया, ठीक है. यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है.
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। खासतौर पर सबसे खराब प्रदर्शन उर्वरक यानी फर्टिलाइजर क्षेत्र का रहा, जिसे प्राकृतिक गैस के आयात में आई बाधाओं के कारण नुकसान उठाना पड़ा, जबकि घरेलू प्राकृतिक गैस डोमेस्टिक नेचुरल गैस में 6.4% की वृद्धि हुई। उर्वरक क्षेत्र यानी कि फर्टिलाइजर क्षेत्र मार्च 2026 में 24.6% घट गया। The implications are severe. The agriculture sector is already set for a tough year, with the India Meteorological Department predicting an El Nino impacted below normal monsoon. A poor harvest directly affects rural demand, which is already weak. Slowdowns in steel and cement show construction activity has stalled as firms hold their horses on new investments. वो क्या भी देखते हैं। Implications परिणाम consequences severe गंभीर सीरियस एग्रीकल्चर कृषि फार्मिंग खेतीबाड़ी, इम्पैक्टेड प्रभावित अफेक्टेड प्रिडिक्टिंग भविष्यवाणी करना फोरकास्टिंग मॉनसून रेनी सीजन बारिश, हार्वेस्ट फसल क्रॉप, अफेक्ट्स प्रभावित करना असर डालना इन्फ्लुएंस, रूरल ग्रामीण कंट्री साइड डिमांड मांग नीड, कंस्ट्रक्शन निर्माण बिल्डिंग, एक्टिविटी गतिविधि, वर्क, स्टॉल्ड मीन्स रुक जाना, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, इस पैराग्राफ में थर्ड फॉर्म यूज की गई है, लेकिन ये स्टॉल्ड सेकेंड फॉर्म भी है थर्ड फॉर्म भी है। होल्ड देयर हॉर्सेस एक इडियम है विच मीन्स धैर्य रखना या इंतजार करना, वेट। इन्वेस्टमेंट्स निवेश फंडिंग। द इम्प्लीकेशंस आर सीवियर इसके जो परिणाम है वो गंभीर हैं, ठीक है, इसके परिणाम गंभीर हैं। द एग्रीकल्चर सेक्टर जो कृषि क्षेत्र है इज ऑलरेडी पहले ही सेट है, मतलब पहले ही तैयार है फॉर अ टफ ईयर एक कठिन वर्ष के लिए, यानी जो खेती बाड़ी या कृषि से जुड़े लोग हैं उनके लिए आगे आने वाला साल है वो पहले से ही कठिन होने वाला है, ये कहने का मतलब है। क्यों? क्योंकि विद द इंडिया मेट्रोलॉजिकल, क्योंकि जो भारत का मौसम विज्ञान डिपार्टमेंट है, मौसम मेट्रोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञान विभाग है, डिपार्टमेंट मतलब विभाग है, उसने प्रिडिक्ट किया है, भविष्यवाणी की है एंड एल नीनो इम्पैक्टेड कि एल नीनो का प्रभाव रहेगा, इसकी वजह से बिलो नॉर्मल मानसून रहेगा, यानी कि जैसा नॉर्मली मानसून रहता है बारिश होती है उससे कम बारिश होगी इस साल, ठीक है। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो जो है दैट इज जब प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसे एल नीनो कहते हैं। इसका असर दूर दूर तक पड़ता है, खासकर भारत में जैसे मानसून कमजोर हो सकता है या फिर बारिश सामान्य से कम होती है, ठीक है। आगे समझते हैं। अ पुअर हार्वेस्ट एक खराब फसल डायरेक्टली सीधे तौर पर अफेक्ट्स असर डालती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, असर डालती है रूरल डिमांड पर, ठीक है। रूरल यानी कि ग्रामीणों की मांग पर, ग्रामीण मांग पर सीधे तौर पर असर डालती है। अगर खराब फसल होगी तो उनकी मांग में भी कमी आएगी, विच इज ऑलरेडी वीक जो कि पहले से ही कमजोर है, यानी ग्रामीण मांग पहले से ही कमजोर है, लेकिन अगर फसल ही खराब होगी कम बारिश की वजह से तो ये डिमांड और कम हो जाएगी। स्लो डाउन इन स्टील, स्लो डाउन मतलब मंदी, इन स्टील के क्षेत्र में और सीमेंट के क्षेत्र में मंदी जो है वो दिखाती है, ठीक है। शो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है यानी कि निर्माण कार्य जो है हैज स्टॉल्ड रुक गया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ में स्टॉल की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये दिखाती है कि जो निर्माण कार्य है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वो रुक गई है, एज क्योंकि फर्म्स होल्ड देयर हॉर्सेस, क्योंकि फर्म्स जो कंपनियां हैं निर्माण कार्य करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं उन्होंने होल्ड देयर हॉर्सेस, उन्होंने वो इंतजार कर रही हैं ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ भी नया निवेश करने से पहले वो इंतजार कर रही हैं कि जब सारी स्थिति सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वो आगे काम को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी एक तरह से कमी आ गई है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके परिणाम गंभीर हैं। कृषि क्षेत्र पहले से कठिन वर्ष के लिए तैयार है क्योंकि भारत मौसम विज्ञान ने एल नीनो के प्रभाव के कारण सामान्य से कम मानसून की भविष्यवाणी की है। खराब फसल का सीधा असर ग्रामीण मांग पर पड़ता है जो पहले से ही कमजोर है। स्टील और सीमेंट में धीमापन दिखता है कि निर्माण गतिविधि रुक गई है क्योंकि कंपनियां नए निवेश करने से पहले इंतजार कर रही हैं। Most factors driving this slowdown are external. However, if they persist, they could turn India's economic tailwinds into headwinds. Inflation is rising again, and with stagnant household incomes, the government must pull up its socks to restore India's bright spot image. Vocabulary देखते हैं. Slowdown, मंदी, decline. Factors, कारक, elements. Driving means प्रेरक या फिर कारण. Influential, external, बाहरी, outside. Persist, बने रहना, continue. Tailwinds मतलब अनुकूल
परिस्थितियां यानी फायदेमंद परिस्थितियां, एडवांटेज। हेडविंड्स मीन्स प्रतिकूल परिस्थितियां यानी कि नुकसानदायक परिस्थितियां, ऑब्स्टिकल। इन्फ्लेशन महंगाई, प्राइस राइज, राइजिंग बढ़ता हुआ या फिर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। स्टेगनेंट स्थिर, अनचेंजिंग। हाउस होल्ड घरेलू, डोमेस्टिक। रिस्टोर बहाल करना, रीस्टैब्लिश। ब्राइट स्पॉट फ्रेज है विच मीन्स उज्ज्वल स्थिति यानी अच्छी, आशादायक। हाईलाइट, पुल अप इट्स सॉक्स, ये इडियम है, इसका मतलब है खुद को सुधारना या बहुत गंभीरता से कोशिश करना, इंप्रूव परफॉर्मेंस यानी कमर कस के तैयार हो जाना, एक तरह से मतलब ये है, ठीक है। मोस्ट फैक्टर्स ड्राइविंग दिस स्लो डाउन, ज्यादातर जो फैक्टर्स हैं जो इसका कारण है, दिस स्लो डाउन इस मंदी का कारण है, वो एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इस मंदी को बढ़ाने वाले जो ज्यादातर कारण है वो बाहरी हैं। हाउएवर, लेकिन इफ दे परसिस्ट, अगर ये बने रहते हैं, अगर ये कारण जो हैं, दे मतलब ये कारण, परसिस्ट मीन्स बने रहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दे कुड टर्न, तो ये बदल सकते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक टेलविंड्स, भारत की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं, भारत की जो फायदेमंद स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, इनटू हेडविंड्स, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बदल सकते हैं, यानी कि भारत की जो अच्छी फायदेमंद परिस्थिति चल रही है उसे खराब परिस्थितियों में बदल सकते हैं अगर ये कारण बने रहते हैं तो। इन्फ्लेशन इज राइजिंग अगेन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इज राइजिंग बढ़ रही है, फिर से महंगाई फिर से बढ़ रही है, राइजिंग यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज राइजिंग, राइज की आईएनजी फॉर्म। एंड विद स्टैग्नेंट हाउस होल्ड, और स्टेगनेंट हाउस होल्ड इनकम मतलब कि जो घरेलू इनकम है वो स्टेगनेंट है यानी कि रुकी हुई है, घरेलू आय जो है वो रुकी हुई है। द गवर्नमेंट, ऐसे में गवर्नमेंट मस्ट पुल अप, गवर्नमेंट को अपने सॉक्स पुल अप करने चाहिए, इडियम है, इसका मतलब है सरकार को एक कठिन तैयारी करनी चाहिए, गंभीरता से कोशिश करनी चाहिए, टू रिस्टोर, फिर से बहाल करने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए, इंडियाज ब्राइट स्पॉट इमेज, भारत की जो उज्ज्वल स्थिति वाली इमेज है, भारत की जो उज्ज्वल स्थिति की छवि है, उसे फिर से स्थापित करने के लिए सरकार को गंभीरता से काम करना होगा, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, इस मंदी को बढ़ाने वाले ज्यादातर कारण बाहरी हैं, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के अनुकूल हालात को प्रतिकूल बना सकते हैं। महंगाई फिर से बढ़ रही है और घरेलू आय रुकी हुई है, इसलिए सरकार को भारत की उज्ज्वल स्थिति की छवि को फिर से बहाल करने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए गंभीरता से काम करना होगा। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए, आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।